Hello, dear viewers. This is Viveka Stotaro and चलिए आज एक रीडिंग बनाते हैं। आपका सोल पर्पस क्या है, इस चीज़ के बारे में रीडिंग बनाते हैं। भगवान ने हमें इस धरती पे जन्म दिया है तो हमें किसी पर्पस की वजह से दिया है। वैसे तो कर्म काटने आए हैं हम लोग, लेकिन कर्म काटने के साथ साथ हमें कुछ काम भी दिया होता है करने को इस धरती पे। तो आज वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। इसके लिए मेरे पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 ये पेंसिल है, मेरी फेवरेट, मुझे पेन से भी ज़्यादा पसंद है ये। पाइल 2 ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। और पाइल 3 ये बहुत खूबसूरत पैरेट कलर का पंख है, छोटा सा। ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। पाइल 1, 2, 3 जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, इंट्यूटिवली अच्छी लग रही हो, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी पाइल के रूम में। और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि है ये पेंसिल वालों की, जिन्होंने ये पेंसिल चूज किया। इधर रखते हैं इसको और पेंसिल वालों की रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, जो ये पेंसिल जिन्होंने चूज की है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, क्या काम करने को आपने उनको इस धरती पे भेजा है। पाइल नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है। पाइल नंबर 1 का लाइफ पर्पस क्या है। ओके, गिरे हैं 2 है, नहीं लूंगी और शफलिंग चाहिए इनको। पाइल नंबर 1 का लाइफ पर्पस, कॉफी सारे गिर गए, 5 4 हैं, चलो लेती हूँ। पहले है पेज ऑफ कप, सेकंड इज 8 ऑफ sword, जस्टिस, फोर्थ इज हैंगमैन, 6 है कार्ड मेरे पास, एंड फिफ्थ इज 9 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। ओके, फिलहाल इन्हीं से मैं रीडिंग करूंगी, बाद में मैं गाइडेंस लूंगी ओशो सेन की। पाइल नंबर 1, पता नहीं ये कार्ड फर्स्ट आया था, मैंने नीचे कैसे रख दिया है, चलो इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं। पाइल नंबर 1 आपका लाइफ पर्पस है, पहली बात तो खुश रहना, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में रहना, हंसी मजाक करने वाला पर्सन रहना, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है, खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, ठीक है। थोड़ा जॉली नेचर है आपका, थोड़ा इमेच्योर चाइल्डिश एनर्जी है, अपने इनर चाइल्ड को हमेशा जगा के रखना, ये है आपका लाइफ पर्पस। अपना इनर चाइल्ड हमेशा आपको जगा के रखना है, अपना इनर चाइल्ड को हमेशा हील करके रखना है और दूसरों को इनर चाइल्ड को भी हील करना है। मतलब आपको फनी जॉली नेचर का रहना है हमेशा, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है। और दूसरों को भी थोड़ा अपने मतलब जो दिल का भार है ना, उनका हल्का कर सकते हैं आप अपनी बातों से, आप अपने नेचर से। एंड उसके बाद जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोग हो सकते हैं, थोड़ा जो मतलब दिल और दिमाग और इमोशंस और मेंटालिटी पे काम करते हैं। जो लोग लाइफ में थोड़ा होप खो चुके होते हैं ना, जो लोग लाइफ में होप खो चुके हैं, जिनको लगता है कि लाइफ खत्म हो गई है या आगे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, आप उनको हीलिंग देने का काम करेंगे, ठीक है, आप उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पे पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं, उनका सोल पर्पस है, जो लोग रास्ता खो चुके हैं अपना, जो उम्मीद खो चुके हैं, उनको हीलिंग प्रोवाइड करना पाइल नंबर 1 का पर्पस है। अपने नेचर से, अपनी स्किल से, अपने बिहेवियर से उनको हील करना, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे जस्टिस आया तो मैं, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का पर्पस है लीगल, कुछ लोग लीगल काम में फंस जाते हैं। यहाँ पे कोई लॉयर और मतलब लीगल डिपार्टमेंट से, लॉयर, पुलिस, ऐसा कुछ भी लोग हो सकते हैं। उनका पर्पस है लोगों को जस्टिस दिलाना, ठीक है, उनका पर्पस है लोगों को जस्टिस दिलाना। जो लोग फंसे हुए लोग हैं उनको जस्टिस दिलाना, ठीक है। और कुछ लोग
यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पर्पस है सिर्फ सेल्फ लव करना। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पर्पस है सेल्फ लव करना और अपने इमोशंस को बैलेंस करना और दूसरों के इमोशंस को भी बैलेंस करना, लाइफ में बैलेंस ढूंढना। ठीक है, इमोशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच में जो बैलेंस है वो कैसे ढूंढा जाए, कुछ लोगों का पर्पस ये भी है। और कुछ लोगों का पर्पस है पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना, अपने आसपास के लोगों को भी मनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ये कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है। कुछ यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स हैं, कुछ लोग लॉयर्स, पुलिस, ऐसा कुछ काम करते हैं, यही आपका लाइफ पर्पस है। और कुछ लोग हैं जो खुद का बहुत ख्याल रखते हैं, सेल्फ लव में है। कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पैसा है या अभी नहीं है तो फ्यूचर में होगा, उनका काम है अपनी फैमिली और आसपास के लोगों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, यही उनका काम है। और कुछ लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस बैलेंस करना है खुद को पहले, सबसे पहले खुद को इमोशनली और प्रैक्टिकली रियलिटी के बीच में जो बैलेंस होता है वो ढूंढने आए हैं। और उसके बाद यही बैलेंस उनको दूसरे लोगों को भी सिखाना है। ठीक है, एंड सन का कार्ड है होप। आप ऐसी सोल हैं जो दूसरों को, मैंने बोला ना अभी तो कंफर्मेशन आ गई, दूसरों की लाइफ में होप पैदा करने को। ठीक है, दूसरों को होप देने को आपको इस धरती पे जो है वो बुलाया गया है। ठीक है, ताकि और खुद के लिए भी आप करेज ढूंढें लाइफ में और दूसरों के लिए भी करेजियस रहें। ठीक है, एज ऑफ सोर्ड। और कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन, कुछ लोगों की बहुत इतनी अच्छी हो सकती है कि वो अपने बातों से ही दूसरों को हील कर सकते हैं। कुछ लोग बातों से ही लोग दूसरों को हील कर सकते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। और मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है कुछ लोग तो यहाँ पे बस ऐश की ज़िंदगी जीने आए हैं, लाइक उनके पास सब कुछ है, बस उनको खुद से प्यार करना है। उनके पास सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, इमोशंस हैं, अच्छी फैमिली है। तो आपका आपका काम है बस आपके पास जो है ना ये ट्रेजर, इसको आपको बस अच्छे से यूज़ करना है और संभाल के रखना है। ये ग्रेप्स मुझे दिख रहे हैं जैसे इसके बच्चे हैं ये ग्रेप्स, तो आपको संभाल के रखना है बस आपके पास जो है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो खुद अभी स्टक हो सकते हैं। ठीक है, स्टक हो सकते हैं लाइफ में, लेकिन आप आगे बैलेंस करेंगे जब इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में, तो आप इस चीज़ से निकल के अच्छा सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपका लाइफ पर्पस ये है कि आपको बैलेंस सीखना है। ठीक है, आपको बैलेंस सीखना है। और आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मैं रुक गई हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोगों को बैलेंस सीखना है अपनी लाइफ में। यूनिवर्स फाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, मास्टर का कार्ड नीचे गिरा है बट मैं लूंगी नहीं उसको। जिन्होंने फाइल नंबर 1 ये पेंसिल चुना है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पेंसिल चुना है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, आपको गाइडेंस देना चाहेंगे उर्शुसन। अलोननेस। पहली बात तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अकेले चलना है। ठीक है, आपके साथ लोग या फौज नहीं आएगी चलने को। ठीक है, आपको आपका जो भी लाइफ पर्पस है अकेले चलना है, पहली बात तो ये है। ठीक है, और एक लोनलीनेस होती है और एक अलोननेस होती है, इन दोनों एक तरह के वर्ड्स लगते हैं बट दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं। लोनलीनेस वो होती है जब हमारे पास कोई नहीं है, मतलब हम अकेले रहने से डर रहे होते हैं ना, वो लोनलीनेस है कि हमें कुछ चाहिए, हमें कोई चाहिए, मम्मी पापा पार्टनर कोई चाहिए हमारे साथ रहने को, वो है लोनलीनेस। मतलब हमें खुद में इतना परिपूर्ण फील नहीं होता कि हमें पूरा फील करने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, और दूसरी है ये अलोननेस।
आपने कभी साधु संतों को देखा है कि वो भगवान को ढूंढने जाते, वो अकेले जाते हैं पहाड़ों पे, फौज लेके नहीं जाते साथ में। तो लोनलीनेस वो है जब हम अकेलेपन में किसी का साथ चाहते हैं, और लोननेस वो है जब हम अकेले हैं और हम अकेले काफ़ी हैं, कोई नहीं चाहिए साथ में। ठीक है, यू आर अलोन, आपको अलोन निकलना होगा, खुद में पूर्ण होना होगा, खुद में पूरा महसूस करना होगा, और खुद से ही खुद को बनाना होगा, कोई नहीं आएगा। और ये जो लाइट आ रही है ना इस अलोननेस में, ये इसके अंदर से आ रही है, इसके पास कोई मशाल नहीं है, सिर्फ एक डंडा है, डंडा इसकी हिम्मत है, और ये पूरा डार्क है, डार्क है। ये क्या आ रहा है, ये लाइट इसके खुद से आ रही है, तो आपको खुद एक लाइट बनना होगा दूसरों के लिए। ये है आपका लाइफ पर्पस, आपको खुद एक लाइट बनना होगा। पहले आप अलोननेस से खुद गुजरेंगे तो आप दूसरों को भी अलोननेस सिखा पाएंगे। और ये लोनलीनेस नहीं है, जो लोग लोनलीनेस लोनलीनेस फील करते हैं वो गलत है, जगह पे है। आपको अलोननेस में रहना होगा। ठीक है, सेकंड कार्ड है अबंडेंस। मैंने बोला ना कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, 9 ऑफ पेंटिकल के ऊपर अबंडेंस का कार्ड आ गया। आपके पास हर तरह का मटेरियल है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं बस वो उस मटेरियल का भोग करना है, उनका ये लाइफ पर्पस है। अगर हो सके तो कुछ दूसरों को भी डोनेट कर दीजिए जिनके पास नहीं है, तो आपके कर्मा जो है अच्छे हो जाएंगे, मुझे ये है। आप दूसरों को डोनेट कर सकते हैं, जो जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, द बर्डन, ये हैंगमैन के नीचे है, मैंने बोला ना जो लोग स्टक है। कार्ड इतने अच्छे तरीके से आते हैं ना रीडिंग में, कभी कभी मन खुश हो जाता है। बर्डन का कार्ड बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोगों का लाइफ पर्पस ये है कि वो दूसरों की जिम्मेवारियों को भी अपने कंधों पे उठा के चलेंगे। ये मैंने बोला ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने और अपने आसपास के लोगों की जिम्मेवारियां पूरी करनी है। ऑलरेडी वही कार्ड आ रहे हैं। तो बर्डन का कार्ड बोल रहा है कि आपको दूसरों का बोझ भी अपने ऊपर उठाकर चलना होगा। ये ही कुछ कुछ लोगों का लाइफ पर्पस यहाँ पे ये है। यहाँ पे 3 तरह के लोगों की रीडिंग आ रही है, तो पहले में ही आ गई है। तो आपसे जो 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 रेजोनेट हो रहा होगा आपको रखना होगा। सौरा सौरो है, बोला ना, यहाँ पे था 8 ऑफ सोड। जो कुछ लोग दुख में होंगे, आपको उनको उनके दुख से बाहर निकालना होगा। ठीक है, और शेयरिंग कम्युनिकेशन का मैंने बोला था यहाँ पे कि कुछ लोग जो हैं उनके पास शेयरिंग के लिए कोई नहीं होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन से जो है लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं आप अपनी कम्युनिकेशन से, और न्यू विजन दे सकते हैं लोगों को, लाइफ जीने का एक नया तरीका दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में इतने ज़्यादा बुरे मोमेंट्स हुए होंगे कि वो अब बाद में हीलर बन के दूसरों को हील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा टैलेंट, कोई क्रिएटिविटी होगी तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आप को। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, इसमें आपके पास कुछ मुझे पता क्या है, पार्लर की जो स्किल होती है, पार्लर की जो स्किल होती है वह गंदे से कपड़े को जैसे चमका देते हैं लोग। कुछ लोग यहाँ पे अच्छे एक्टर हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं। तो आप में जो क्रिएटिविटी है, आप उस क्रिएटिविटी पे काम करें, यही आपका लाइफ पर्पस है। ठीक है, यही आपका लाइफ पर्पस है। भगवान आपको कुछ कहना है, यूनिवर्स आपको कुछ कहना है। फाइल नंबर 1 के लाइफ पर्पस के बारे में 2 कार्ड। आपको राधा और कृष्णा के शरण में जाने की जरूरत है, ये पता नहीं क्यों है। और अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको एडिक्शंस से बचना होगा, और अपने हेटर्स को भी देखना होगा, आसपास कौन है जो आपसे हेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट की हो तो नीचे कमेंट करके बताना, लाइक तो प्लीज़ कर ही देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय बजरंगबली। बाय, मिलते हैं किसी और रीडिंग में। चलिए पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये रुद्राक्ष चूज किया है उनकी रीडिंग करते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, 2 की देखते हैं। यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रुद्राक्ष चूज किया है, 5 मुखी रुद्राक्ष चूज किया है,
उन लोगों का लाइफ पर्पस क्या है यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 के लोगों का लाइफ पर्पस क्या है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने मुझे आज सुना उनका लाइफ पर्पस क्या है। फाइल नंबर 2 के लोगों का। ओके 6 कार्ड। आज कार्ड गिर रहे हैं बहुत, मतलब धड़ल्ले से गिर रहे हैं। ठीक है 3 अनफोल्ड है, 3 नहीं है। पहले ये अनफोल्ड है। हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड, उसके बाद है 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वैंड। ठीक है फाइल नंबर 2। यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स हैं, बहुत इंट्यूटिव लोग हैं। तो यहाँ पे बहुत इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन से आप लोगों का कैसे भला कर सकते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है यहाँ पे कुछ लोग हीलर, टैरो कार्ड रीडर, कुछ एस्ट्रोलॉजर, ऐसे चीज़ें जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग देख रहे होंगे। और ऐसा भी हो सकता है आप वैसा साइकोलॉजिस्ट, ऐसा मतलब हीलिंग करते हैं लोगों की अपने इंट्यूशन से, अपना माइंड से, अपनी स्किल से हीलिंग करते हैं लोगों की। ठीक है यहाँ पे वो लोग हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आसपास के कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आएंगे जिनको, ये आप ही हैं एक्चुअली। आपको ना अपने आपके आसपास के सारे लोग बहुत ज़्यादा धोखे देंगे। ठीक है जिस पे आप ट्रस्ट करेंगे वही आपको धोखा देगा। तो इस वजह से आपकी जो इंट्यूशन है ना बहुत स्ट्रांग बनेंगे और आप लोगों को हील करने का काम करेंगे। ठीक है पहला टाइप तो ये है। ठीक है तो आप हील हील करने का काम करेंगे। आपका यही आपका लाइफ पर्पस है, धोखे खाना और उसके बाद अपनी इंट्यूशन को जगाना और उसके बाद लोगों को हील करना। इंट्यूशन से कर रहे हो, साइकोलॉजिस्ट बन के कर, कैसे भी करो आप हील करोगे दूसरों के इमोशंस को। ठीक है और आप रास्ता दिखाओगे। यहाँ पे कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं क्योंकि येलो येलो मुझे बहुत दिख रहा है बृहस्पति का कलर। तो यहाँ पे कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, मतलब लोगों को सही मार्ग पे जो लगाते हैं वो लोग हो सकते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों का यहाँ पे लाइफ पर्पस है काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, काम करना पैसा बनाना। जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, पैसा बनाते हैं और अपनी जिम्मेवारियाँ का निर्वाह करते हैं। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है शादी करना, फैमिली बनाना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी फैमिली बनाना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली का ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा, मतलब आसपास जितने भी हैं, एक घर बनाना और सबका ख्याल रखना है। यही लाइफ पर्पस है। काम करना नॉर्मल जो होता है नॉर्मल आदमी का, 9 से 5 काम करो, शादी करो और सबका ख्याल रखो। ठीक है और आपको जो लोग यहाँ पे हीलर है ना, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेंगे आगे जाके। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट, इंट्यूशन गिफ्ट मिलेंगे भगवान से आगे जाके। तो आपको उनकी वैल्यू करनी होगी। आपको याद रखना होगा कि आपको कितना ज़्यादा लोगों ने परेशान किया है, तभी आप लोगों को हील कर पाएंगे। और फिर जो बैंड है यहाँ पे कुछ लोग आपका काम है थोड़ा फन, ये दोनों तरह के लोगों के लिए फन, एडवेंचर करना, थोड़ा पहाड़ों पे घूमने जाना। ठीक है ये भी आपका लाइफ पर्पस है। और अपने पैशन को, अगर आप काम भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना पैशन है जो उसको पहचानना और उस पर काम करना, ये भी कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है। चाहे आप अदर देन जॉब, अदर देन वर्क ये काम करें, लेकिन आपने आपका पैशन पहचानना ये भी आपका काम है। ठीक है और अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, ये दोनों की ही इनर चाइल्ड है, उसको खुश रखना। ठीक है उसको हील करना, मतलब अपने अंदर चाइल्ड का जो बच्चा है ना अंदर का, उसको हमेशा जिंदा रखना है। ठीक है उसको मारना नहीं है, जैसा मैच्योर होने के चक्कर में। मैच्योर हो बट अंदर जो आपके जो छोटा बच्चा है ना उसको जगा के रखिए। ठीक है मैच्योर ना होने का आपको कोई नहीं कह रहा है, लेकिन मैच्योर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप फन करना या लाइफ जीना भूल जाएं। आपको बोला जा रहा है एडवेंचर करो, पहाड़ों पे घूमने जाओ। ठीक है नदियों में घूमने जाओ, स्पिरिचुअल जगह पे घूमने जाओ। आप लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं जाइए। आपको ट्रैवल करना है काफ़ी सारा, बहुत सारा ट्रैवल करना है। अकेले करिए, अपने पार्टनर के साथ करिए, बहुत सारा ट्रैवल करिए, ये भी आपका लाइफ पर्पस है। और
स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और या फिर ये वो हो सकता है कि आपको दूसरों को बहुत सारे गिफ्ट्स देने हैं, ये पता नहीं स्पेसिफिक्स है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है रुद्राक्ष, उनका लाइफ पर्पस के लिए कोई गाइडेंस प्लीज, कुछ गाइडेंस। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, उनको लाइफ पर्पस के लिए कोई गाइडेंस, यूनिवर्स गाइडेंस है क्या? कंप्लीशन का कार्ड है, मैंने बोला ना आपको पजल का पीसेस है जो लोगों की लाइफ में कंप्लीट करना है, आपको एक हीलर बनना है और लोगों को रास्ता दिखाना है ताकि वो भी अपनी लाइफ में कंप्लीशन को पा सकें, ठीक है। यही है, पहले आपको खुद कंप्लीट होना है, फिर आपको दूसरों को भी कंप्लीट करने का रास्ता दिखाना है, ठीक है। और ऑर्डिनरी लाइफ, कुछ कुछ लोगों की लाइफ यहाँ पे बहुत ऑर्डिनरी है। 9 to 5 जॉब, अपने फैमिली का ख्याल रखना, लेकिन ये लोगों को थोड़ा एक पर्पस ये है कि एनवायरनमेंट का और नेचर का ख्याल रखना, अच्छा फूल पौधे गार्डनिंग कर सकते हो आप, ये आपके लाइफ पर्पस में है। ये ऑर्डिनरी 9 to 5 जॉब करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपको नेचर में जाने के लिए बोला जा रहा है। और आप गार्डनिंग वगैरह का शायद आपको शौक होगा तो आप कर सकते हैं, गार्डनिंग वगैरह अच्छे फूल उगा सकते हैं, अच्छा नेचर में जा सकते हैं, ठीक है। बर्डन, ये बोला ना फिर से बर्डन आया, ये पाइलम में वन में भी आया था, कोई अट्रैक्ट हुआ तो था तो वो देख सकता है। कुछ लोग ये वाले लोग हैं जो दूसरों की जिम्मेवारियां अपने सिर लेंगे, ठीक है। बर्डन अब दूसरों का भार है जो अपने कंधों पे उठाएंगे, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। कुछ लोग जैसे हाउस वाइफ होती हैं वो सबका काम करती हैं, तो कुछ जो आदमी होते हैं उनको सबके लिए कमा के लाना पड़ता है, तो वो बर्डन है, दूसरों की जिम्मेवारियां अपने सर पे उठाना है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन आ गया है, ये वो वाले लोग हैं जो हीलर हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट, थर्ड आई की एनर्जी एक्टिवेट होना, ये आपका लाइफ पर्पस है। आपको अपनी थर्ड आई की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, खुद को ग्राउंड करना है, ठीक है, ये आपका लाइफ पर्पस है। और कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है सक्सेस, अबंडेंस, नेम फेम को अट्रैक्ट करना है। ये 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे है, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में है और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनका पर्पस है आपको उधर सक्सेस मिलना, ठीक है। दो तरह के लोगों की एनर्जी हर पाइल में आ रही, मुझे लग रहा है ये बहुत सारे लोग देखने वाले हैं इसलिए, ठीक है। और आपका काम है लोगों को एकजुट करके रखना, इकट्ठा करके रखना, एक फैमिली, एक सोशल सर्कल, अच्छा सोशल सर्कल बिल्ड करना, और धीरे 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 खुद मैच्योर होना और दूसरों को भी थोड़ा मैच्योर करना। धीरे धीरे आप बहुत मैच्योर होने वाले हो, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे बहुत मैच्योरिटी में जाने वाले हो। कुछ और देख लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स को क्या लाइफ पर्पस है उनका। पहला लाइफ पर्पस तो ये है आपका, लेजीनेस का कार्ड आया था मैंने रख दिया था, लेकिन उसका अब मुझे मतलब समझ आ रहा है, स्लीप ऑन टाइम। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस ये भी है कि आपको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है, तो अपना टाइम टेबल सेट करिए। एनीथिंग इज पॉसिबल, आपके लिए आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, बस आपको ध्यान देना है, मेहनत करनी है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगला है आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम डिवाइनली कन्फिगर, भगवान ने आपको किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है, अब बस आप उनके गिफ्ट जो वो भेज रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए ओपन रहिए, ठीक है। बाकी भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फाइल नंबर 2 आपके लिए यही आ रहा है। ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो नीचे रेजोनेट की हो तो नीचे कमेंट करना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना। बाय, मिलते हैं किसी और रीडिंग में। जय बजरंगबली। चलिए पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत सा पंख चुना है, जो मेरे पंखों में मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, मेरे मतलब मेरे मेरे पंख नहीं, जो मेरे पास है, तो उनकी रीडिंग करते हैं। चलिए, मोर पंख के साथ ही मैच हो गया बहुत ज़्यादा। और ये विजिबिलिटी का पता क्या है, यहाँ पे पंजाब में ना बहुत धुंध और धुआं चढ़ा हुआ है ऊपर, तो विजिबिलिटी कैमरे की भी इफेक्ट हो रही है,
बट मुझे रीडिंग करनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही थी। यूनिवर्स, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये बहुत खूबसूरत सा पंख चुना है, उनका लाइफ पर्पस क्या है? पाइल नंबर 3 का लाइफ पर्पस क्या है यूनिवर्स? पाइल नंबर 3 के लोग जो ये देख रहे हैं, उनका लाइफ पर्पस क्या है? पाइल नंबर 3 के लोगों का लाइफ पर्पस क्या है? 3 कैटेगरियां, 3 और। पाइल नंबर 3 के लोगों का लाइफ पर्पस क्या है यूनिवर्स? ओके, ठीक है। फाइल नंबर 3 है अभी। ओके, 6 हो गए कंप्लीट। स्टार है नीचे। मुझे पता तो नहीं कैसे आए थे। चलो, पहले हर्मिट, फिर है एम्प्रेस, उसके बाद है 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। 3 ऑफ हैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल के कार्ड हैं जो कि स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, और एम्प्रेस भी है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। फाइल नंबर 3, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा लव रिलेशनशिप वाले ज्यादा लोग हैं। फाइल नंबर 3 उन्होंने ज्यादा चुन लिया है। तो फाइल नंबर 3, आपका लाइफ पर्पस है अपने कंपेनियन को ढूंढना, अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढना, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। खुद उससे पहले आपको अपनी ओवर थिंकिंग जो है उसको उसके ऊपर काबू पाना होगा, ठीक है। सेल्फ लव करना होगा, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करना आपका लाइफ पर्पस है। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारा मनी है और रहेगा आगे, अगर नहीं है तो आगे होगा। लेकिन आपका लाइफ पर्पस है अपने सोलमेट से मिलना, अपने परफेक्ट कंपेनियन से मिलना और उनके साथ जाके एक फैमिली बनाना, ठीक है। और लेकिन इस काम में आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक होगा, क्योंकि आपको पहले अपना ओवर थिंकिंग जो है बहुत बंद करना होगा, और उसके बाद आपको अपने परफेक्ट पार्टनर का वेट करना होगा, और जो कि आने में बहुत स्लो है, आने में बहुत ज़्यादा स्लो है, सालों सालों का समय है। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 से लेके 6 साल का वेट है किसी को अपने परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने के लिए करना होगा, बट यही आपका लाइफ पर्पस है। इस दौरान आप क्या सीखेंगे? इस दौरान आप पैसे कमाना सीखेंगे। इस दौरान आप जब आप उसका वेट करेंगे, मुझे लग रहा है इससे पहले आपका रिलेशनशिप ब्रेक भी होंगे, आपका मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट मिलने से पहले आपके कुछ रिलेशनशिप कुछ ब्रेक होंगे, कुछ ब्रेकआउट आएंगे, तभी उसके बाद जाकर ये पर्सन है जो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। फाइल नंबर 3, और इसके लिए आपको लंबा वेट करना होगा, पूरे विश्वास के साथ वेट करना होगा, क्योंकि जो आपका पर्सन है वो आपकी लाइफ में आने को बहुत स्लो है, ठीक है। और उससे मिलने से पहले करियर में खुद को सेटल करना होगा, करियर में खुद को सेटल करने के बाद खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा, खुद को बहुत हाई रिगार्ड में एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह ट्रीट करना होगा, तभी तभी वो आपकी लाइफ में आएगा जो आपके लिए बना है, ठीक है। और खुद अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करके रखना, हमेशा परफ्यूम लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रखना। उसके बाद अपने आपको एनवायरनमेंट में लेके जाना, ठीक है। पेड़ लगाना, पेड़ लगाना मुझे स्पेसिफिक आ रहा है, अगर है तो उनका ख्याल रखना, जैसे उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना, ठीक है। और आप चाहें तो पंछियों को दाना डाल सकते हैं, मतलब पंछियों और जानवरों का आपको ख्याल रखना होगा, और अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करना होगा, वाटर एनर्जी बहुत बैलेंस करना होगा। और एक दिन वो आएगा आपको लेके चला जाएगा, चिंता की बात है ही नहीं। ये देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली बनाएगा, लेकिन उससे पहले हार्ट ब्रेक होंगे, हार्ट ब्रेक होंगे, और बहुत लंबा वेट है। इतना लंबा वेट करने के लिए इतना पेशेंस चाहिए ना, आपको पेशेंस रखना होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज जॉब वगैरह की जो है वो आपको मेहनत करते रहना होगा। मुझे अभी अभी ये क्लिक हुआ है, कुछ लोग यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी तरह के कोई स्किल की तैयारी कर रहा है जो कि बहुत लंबा समय लेती है, तो आपको बस लगे रहना होगा। बहुत स्लो है बट सक्सेस मिलेगी, बहुत स्लो है, बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप एक किंग और क्वीन की तरह आपको फील होगा, ठीक है। ये बहुत स्लो है प्रोसेस, लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा कोई मतलब एक स्किल सेट है जिस पे आप काम कर रहे हो,
तो आपका लाइफ पर्पस यही है कि उस पे काम करते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी थोड़े फेलियर्स के बाद, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी। 5 ऑफ पेंटिकल है। उसके बाद ये है कि आपका मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ कैसा भी चले, कैसा भी चले, फाइनेंशियल दिक्कतें हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उनके साथ कंपेनियन बना के रखना होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ निभानी होगी। ये है आपका लाइफ पर्पस। यस, हो सकता है जब आप उनसे मिले उसके बाद आपको पैसों की तंगी हो, जब आप उनसे मिले हो सकता है वो इंसान इतने एक्सप्रेसिव भी ना हो, ठीक है, और आपको और आपके पार्टनर को आगे जाके हेल्थ इश्यूज या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो, लेकिन आपको उनका ख्याल रखना होगा। ये है आपका लाइफ पर्पस, ठीक है। यहाँ पे फैमिली मैन, फैमिली वुमन टाइप की एनर्जी बहुत है। यस, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी, आपको ख्याल रखना होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंसिस की जिम्मेवारी लेनी होगी घर के, कुछ लोगों को यहाँ पे लोगों की हेल्थ खराब है घर पे, तो आपको उनका ख्याल रखना होगा, इस चीज की जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि यही आपका लाइफ पर्पस है, यही आपको मुक्ति तक ले जाएगा माय डियर। फाइल नंबर 3। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको धोखे मिलने के बाद, चीट करने के बाद हो सकता है उनके फाइनेंसिस को भी बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा हो जो उनके फाइनेंसिस को भी बहुत ज़्यादा, ये शादी के पहले का है, फाइनेंसिस को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगा के जाए, तो आपको, आपका लाइफ पर्पस है उनसे धोखे खाने के बाद सियाने हो जाना, ठीक है, क्योंकि धोखा तो मिलने ही वाला है। और जिम्मेवारी बहुत है आप पे, जिम्मेवारियां आपको लेनी होगी, दूसरों की भी लेनी होगी। फाइल नंबर 3, जिन्होंने वो खूबसूरत सा पंख बनाया है यूनिवर्स, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनका क्या लाइफ पर्पस है, उनके लाइफ पर्पस के लिए क्या गाइडेंस है। फाइल नंबर 3 के लाइफ पर्पस के लिए क्या गाइडेंस है। एक आया है मेरे पास, आउटसाइडर, ठीक है। आपको लग सकता है कि आप मतलब इस दुनिया के नहीं हो, ठीक है, आप इस दुनिया को समझ नहीं पाते हो, या इस दुनिया से कहीं बाहर से के प्राणी हो, लेकिन आपको यहाँ पे एडजस्ट करना सीखना होगा, ठीक है। और आउटसाइडर का कार्ड है, चीज़ों में बहुत डिले और वेट, आपको लगा होगा मैं कहाँ कब से सारा काम का करके आके दरवाजे पे खड़ा हूँ, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, हे भगवान कोई दरवाजा खोल दो, मेरी मैरिज का दरवाजा खोल दो, पार्टनर भेज दो, जॉब भेज दो, करियर भेज दो, लेकिन सब में डिले फेस करना पड़ेगा। यही आपका लाइफ पर्पस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, और आपको हमेशा फील होता रहेगा कि आप कुछ भी टाइम पे नहीं मिला, लेट हो, सब लेट है, मुझको वेट बहुत कराया गया है, तो वो वेट ही आपका लाइफ पर्पस है। सो लोगों के दुख, बीमारी, तकलीफ में आपको काम आना होगा लोगों के, ठीक है, ये है आपका लाइफ पर्पस। अगर कोई बीमार है तो आपको उसकी केयर करनी होगी, अगर कोई दुखी है तो आपको उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। अगर आप में कोई क्रिएटिविटी, कोई टैलेंट है तो उसको आपको पॉलिश करना होगा, बहुत पॉलिश करना होगा, पॉलिश करने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस है, ठीक है। और लेटिंग गो, बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं दूसरों की जो आपको लेट गो करनी पड़ सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको अपने कुछ ड्रीम्स को छोड़ना पड़े, और अगर आपको आगे मतलब अच्छा पार्टनर, अच्छा कंपेनियन चाहिए ना, तो आपको पास्ट के जो आपको धोखे मिले होंगे ना, उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, उनको पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, क्षमा करना होगा, और उसके बाद प्रे करना होगा कि वो आ जाए। मुझे लगता है कि आपको लेट गो करने में और हील करने में बहुत टाइम लगेगा पास्ट के धोखों में से, इसलिए जो आपका मिस्टर परफेक्ट और मिस परफेक्ट है वो लेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको इसके लिए इनको पूरी तरह से लेट गो करना होगा जो आपकी लाइफ में पास्ट में हो गया, ठीक है। ये है आपका लाइफ पर्पस, आपको लेट गो सीखना होगा, दूसरों के लिए खड़ा रहना होगा। गाइस पानी पीने दीजिए, और आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है, ठीक है, आप हाइड्रेटेड नहीं हो, क्योंकि मुझे जब रीडिंग में प्यास कर लगती है तो इसका मतलब ये है कि अगला इंसान जो मेरी रीडिंग सुन रहा है वो हाइड्रेटेड नहीं है, तो यहाँ पे बहुत वो लोग हैं जो कम पानी पीते हैं, हमको पानी पीने की ज़रूरत है, और मुझे भी पीने दीजिए 1 मिनट। ठीक है, हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, किसी को याद करके रो वो रहे हो तो वो बंद कर दीजिए। कंडीशनिंग का कार्ड फिर से आ गया, आपको किसी का मदर फादर बन के उनकी केयर करनी होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में जो काम करते हैं ना, नर्सेज, डॉक्टर्स, वो लोग हैं यहाँ पे काफ़ी सारे,
थंडरबोल्ट फिर से आ गया। वो जो लाइफ में टावर मूवमेंट, धोखे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जो आप देखी हैं, जो आपने देखेंगे आगे या देख ली हैं, उनसे आगे बढ़ना सीखना होगा। आगे बढ़ना सीखना होगा, खुद को भी प्यार करना होगा, दूसरों को भी। तभी ये कंप्लीशन कि पज़ल का जो पीस है तभी वो कंप्लीट होएगा, ठीक है? आपकी अवेकनिंग होएगी, थर्ड आई खुलेगी, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये प्रपंच रचा जा रहा है भगवान की तरफ से, ताकि अवेकनिंग हो। आपकी सोल, भगवान को कुछ नहीं लेना देना आपका कंपेनियन क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको मिलेगा आगे जाके। क्या कौन आपका दिल तोड़ा है, ये आपको पसंद है, आपको मिल नहीं रहा है, इस चीज़ से भगवान को कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने ये सब रचा है इसलिए ताकि हमारी सोल है ना, जो जब हमने जन्म लिया था पिछले जन्म में एक लेवल तक गई थी, उस लेवल से वो ऊपर आ जाए, ठीक है? उस लेवल से ऊपर आ जाए। इसी इसी तरह उन्होंने ये डिज़ाइन किया होता है सब कुछ, ठीक है? उनको हमारी सोल से मतलब है, हमारी सोल की ग्रोथ से मतलब है। और आपकी ये धोखे खाने के बाद आपकी अच्छे जगह पे शादी होगी, लेकिन वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज एंड ऑल इन सब का सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और उससे पहले भी आपको लेट गो सीखना होगा। उसके बाद कंप्लीशन आएगा कि इसी बात से आप अवेकन होंगे, आप भगवान की तरफ मुड़ेंगे, अंदर जाएंगे खुद के, थर्ड आई खुलेगी। ये आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है? गाइडेंस थोड़ी सी और देखना चाहूंगी मैं। फाइल नंबर 3 जिन्होंने वो पंक्तियाँ उनके लिए चुना है, उनके लिए कोई गाइडेंस, उनकी लाइफ पर्पस के लिए कोई गाइडेंस। डेक मैंने उल्टा पकड़ लिया और ये आपके लिए तो 4-5 गाइडेंस आई हैं। चलो सारी लूंगी मैं। दूसरों के लिए 2-2 आई थी शायद। पहली बात, एडिक्शंस और हेटर्स, ठीक है? जो आपको लगता है कि आपके आपके लव्ड वंस है, वो उनमें बहुत सारे आपके हेटर्स हैं, तो ध्यान रखिए। एडिक्शन में मुझे कोई सब्सटेंस का एडिक्शन तो नहीं लग रहा है, अगर है तो ध्यान दो, मत करो। लेकिन मुझे लग रहा है किसी को याद करना है, याद करके रोना, पास्ट की चीज़ों को याद करना, पकड़ के रखना, ये आपका एडिक्शन बन गया है, तो इसको छोड़ो। आई ब्रेथ इन पावर एंड ब्रीथ आउट इन ग्रेस। नीचे एम्प्रेस आया था ना, वो यही बोल रहा है। सांस अंदर भरते हो तो पावर, पावर पावर समझो, पावर अंदर ले रहे हो, आउट करते हो तो वो ग्रेस के रूप में निकाल रहे हो। अब एक बहुत अच्छी शाइनिंग लाइट है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, बट इसको खराब मत कीजिए प्लीज। फिर राधा कृष्ण, क्रिएटिविटी, अबंडेंस, आई एम डिवाइनली सपोर्टेड। भगवान आपके साथ है, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका इनर सेल्फ, हायर सेल्फ, फॉर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? बस आपको भी खुद का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और आपको लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे, यहाँ पे आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको सही दिखना है दूसरों की नज़र में या खुश रहना है, राइट और हैप्पी, आपकी चॉइस। दो आपको चॉइसेस दे दी जाएंगी कि आपको खुश रहना है या दूसरों की नज़र में सही दिखना है, ठीक है? लास्ट कार्ड आपके लिए एक और है, एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसी सोलो, ठीक है? आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। यहाँ पे बस करते हैं, अब सम अप करती हूँ। और रेजोनेट की हो, लाइक करना, नीचे कमेंट तो ज़रूर करना, अगर नहीं भी की हो तो कमेंट करना प्लीज़, और लाइक भी करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है? भगवान सबका भला करे। जय बजरंगबली। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखना। एंड गॉड ब्लेस यू। आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए। एंड यहाँ पे रीडिंग को सम अप करते हैं। जय बजरंगबली। बाय, मिलते हैं किसी और रीडिंग में। बाय।